Hello दोस्तों, welcome again in my YouTube channel. In this video, we are going to discuss about UPSC optional paper list. Right? जैसे कि आपको पता है कि after clearing prelims, you get the chance to appear in a mains. तो उसी मेंस में हमारा एक ऑप्शनल पेपर भी होता है. जैसे कि आपको पता है, अगर आपने पैटर्न्स देखा होगा. अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरी वीडियोस में प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं. वहाँ पे मैंने अपलोड कर रखा है पैटर्न्स. तो उसी ऑप्शनल पेपर के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ऑप्शनल पेपर क्या होता है, उसमें हम कितने सब्जेक्ट्स होते हैं और हम कौन कौन सा सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं. राइट. तो जैसा कि आपको पता हो कि ऑप्शनल पेपर जो हमारा होता है वो हमारे किसी एक सब्जेक्ट्स के ऊपर डिपेंड होता है. राइट. वो आप किसी एक सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं जो दो टाइप्स में, दो पेपर्स में डिवाइड हो जाता है. लाइक एक ऑप्शनल आप चूज़ करोगे, फॉर एग्जांपल जैसे सोशल साइंस, लैंग्वेजेस एंड इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एंड कॉमर्स एंड मैनेजमेंट. इन 6 यूनिट्स में से किसी एक यूनिट्स को आप चूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर आप सोशल साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, public administration, sociology and law. These are 1 2 3 4 5 6 7 8 9. These are 9 papers, right, in which you are expert. You can choose, right. अगर आप इकोनॉमिक्स में बेस्ट हैं, you can choose economics. अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बेस्ट हैं, राइट. लाइक बेसिकली हम ऑप्शनल पेपर में उसी सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं जिसमें हम अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं. लाइक वी कैन राइट एनी आंसर्स, राइट. कोई भी आंसर आ रहा है हम उस पर लिख सकते हैं. हम बेसिकली उन्हीं सब्जेक्ट्स को एज अ ऑप्शनल चूज़ करते हैं, राइट. तो ये होता है ऑप्शनल पेपर, जिसमें हमारे 2 पेपर्स बनते हैं. दोनों पेपर 250 मार्क्स के होते हैं. टोटल ऑप्शनल पेपर 500 मार्क्स का होता है, 500 मार्क्स, जिनमें से हम अपने जितना आप बेस्ट आंसर लिखते हैं उसी के हिसाब से आपके मार्क्स आते हैं, राइट. तो हम बात करते हैं 1 बाय 1 कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हम चूज़ कर सकते हैं, राइट. जैसे आप सोशल साइंस में हमने देखा कि 9 पेपर्स थे. अब हम साइंस की बात करें. फॉर एग्जांपल आप साइंस स्टूडेंट हैं, आपने ग्रेजुएशन तक साइंस ली. अब आप साइंस में से फॉर एग्जांपल आप इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन की होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन की होगी, और आपको लगता है कि यू आर गुड इन दिस सब्जेक्ट्स, देन यू कैन डेफिनेटली चूज़ दिस. बिकॉज ऑप्शनल पेपर ऐसा पेपर होता है जिसमें जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा और बेस्ट एंड मोर मार्क्स गेन कर सकते हैं. उसी के बेसिस पे हम चूज़ करते हैं. बट इफ़ यू थिंक लाइक यू आर नॉट गुड इन योर एकेडमिक सिलेबस, लाइक आपका जो भी ग्रेजुएशन लेवल पे था या पोस्ट ग्रेजुएशन पे, तो भी आप इनमें से चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा सिलेबस आपको परफेक्टली लगता है, आप उसमें अच्छा कर सकते हैं. तो उस हिसाब से भी आप चूज़ कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आप सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं, फॉर एग्जांपल आपने ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स लिया था, बट आप चाहें तो लैंग्वेज पेपर भी चूज़ कर सकते हैं, राइट. अब हम बात करते हैं सोशल साइंस का. उसमें एग्रीकल्चर, बॉटनी, केमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, फिज़िक्स, जियोलॉजी, एनिमल husbandry and veterinary science. These are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. These are 10, right. These are 10, these are 9, right. इनमें से अगर आपको लगता है कि आप एग्रीकल्चर में बेस्ट हैं, बॉटनी में, केमिस्ट्री में, ये जो भी मेंशंस हैं, तो आप उसके बेसिस पे चूज़ कर सकते हैं. उसके बाद आते हैं लैंग्वेज पेपर. ये लैंग्वेज पेपर होता है, राइट. अगर आप सोचते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर इंग्लिश में हो, हिंदी लैंग्वेज हो, बंगाली हो, उर्दू, बोडो, तमिल, आसमीज, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, नेपाली, मराठी, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तेलुगु, मलयालम. दीज आर दी लैंग्वेजेस पेपर. इफ़ यू थिंक यू आर गुड इन दिस, अगर आपको लगता है कि आप सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं बट यू कांट गिव योर बेस्ट इन दिस पेपर, देन यू कैन चूज़ दिस, राइट. अब सोशल साइंस का स्टूडेंट साइंस का तो सब्जेक्ट लेगा नहीं, ना तो इंजीनियरिंग, ना मेडिकल, ना कॉमर्स, बट उनके पास ये ऑप्शन होता है कि वो ये पेपर चूज़ कर सकते हैं. लाइक आप हिंदी ले सकते हो, हिंदी साहित्य, आप उसमें अपना बेस्ट दे सकते हो. लाइक आप इंग्लिश ले सकते हो, इफ़ यू थिंक कि हम इंग्लिश में लिख सकते हैं, ऐसा हो सकता है. अब आप साइंस के स्टूडेंट हैं, फिर भी आप सोचो कि साइंस के साथ में हम पॉलिटिकल साइंस कर सकते हैं या ज्योग्राफी कर सकते हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है.
तो हम उस तरीके से भी कर सकते हैं। लाइक उसके बाद इंजीनियरिंग, फॉर एग्जांपल आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन होता है, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिकल। इन 3 में से आप कोई एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, राइट। अब मेडिकल स्टूडेंट तो उसमें मेडिकल साइंस ही होता है, एक सब्जेक्ट जस्ट। उसके बाद हम बात करते हैं कॉमर्स बैकग्राउंड, उसमें से जस्ट एक पेपर होता है, वो है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। इफ़ यू थिंक कि आप कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में अच्छा कर सकते हैं देन आप इसको चूज़ कर सकते हैं। दीज आर ऑप्शनल पेपर लिस्ट, राइट। अब आप इनमें से आप सिलेबस, सबसे पहले बात करें अगर हम सिलेबस चूज़ करने की, ऑप्शनल पेपर्स को चूज़ करने की, तो वो डिपेंड करता है सिलेबस पे। तो बिफोर सिलेक्टिंग ऑप्शनल पेपर यू शुड चेक द सिलेबस सो यू विल गेट अ परफेक्ट आइडिया लाइक यू आर गुड इन इट और नॉट। वो डिपेंड करता है कि आप सिलेबस को समझ के देन आप खुद से पूछ सकते हैं कि हाँ मैं गुड हूँ इसमें या नहीं हूँ। आप कंपेयर करके चूज़ कर सकते हैं। आइदर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जिस सब्जेक्ट्स में हैं आपको लगता है कि आप उसमें बेस्ट कर सकते हैं तो आप उसमें भी आप उसको भी चूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया पूरा ऑप्शनल पेपर लिस्ट का डिस्कशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसके सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं यूपीएससी की मेन वेबसाइट से। आइदर आप इंस्टाग्राम पे अगर मुझे फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे मैं इसको वहाँ पे आपको सर्कुलेट कर दूँगा। इफ़ इन केस और ज़्यादा डीपली आपको क्वेश्चन आता है, कोई क्वेरीज आता है तो आप मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेरीज हो आप वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन ऑप्शनल पेपर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो बेसिकली सिलेबस पे मैं डिफ़ाइन करूँगा, उसमें बेसिकली मैं टारगेट करूँगा पॉलिटिकल साइंस, राइट। बाकी क्वेश्चन पेपर आप उस पर देख सकते हैं, राइट। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट होता है ऑप्शनल पेपर लिस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।